8वीं चौपाई। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ: हनुमान जी भगवान राम की लीलाओं को सुनने में अपार आनंद लेते हैं और उनके हृदय में सदैव श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी विराजमान रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जहाँ भी श्री राम कथा या रामायण पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण तुलसीदास जी से जुड़ा है। तुलसीदास जी रोज गंगा किनारे जल अर्पित करते थे, जिससे वहाँ वास करने वाला एक प्रेत तृप्त होता था। प्रेत ने आभारी होकर प्रकट होकर तुलसीदास जी से वरदान मांगने को कहा। तुलसीदास जी ने श्री राम के दर्शन की इच्छा जताई। तब प्रेत ने कहा, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन तो नहीं करा सकता, पर मार्ग अवश्य बता सकता हूँ। हनुमान जी वेश बदलकर श्री राम कथा सुनने अवश्य आते हैं। तुलसीदास जी ने कथा में एक वृद्ध कोढ़ी व्यक्ति को पहचाना और उसका पीछा किया, जिससे हनुमान जी प्रकट हुए और कहा, चित्रकूट जाओ, वहां श्री राम के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी को चित्रकूट में श्री राम के साक्षात दर्शन हुए। 9वीं चौपाई। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आप जानते हैं, हनुमान जी ने लंका में 2 रूप धारण किए, एक सूक्ष्म और एक प्रचंड। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के सौम्य और विकराल दोनों रूपों का वर्णन किया है। जब हनुमान जी माता सीता से मिलने लंका में अशोक वाटिका पहुंचे, तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर उसी वृक्ष की शाखा पर स्थान ग्रहण किया जहां मां जानकी प्रभु श्री राम के चिंतन में मग्न थीं। सही समय आने पर वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और श्री राम का संदेश दिया। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका में तबाही मचाई, अनेक राक्षसों को परास्त किया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। क्रोधित रावण ने हनुमान जी को बंदी बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगवा दी। तब हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण कर पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। रावण बस देखता रह गया, अवाक हतप्रभ। 10वीं चौपाई का अर्थ: भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। जब जब संकट आया, हनुमान जी ने भीम का रूप धारण कर असुरों का संहार किया और श्री राम के कार्यों को सफल बनाया। जब अशोक वाटिका में राक्षसों ने हनुमान जी को पकड़ा, तब उन्होंने भीम का रूप धारण किया, जिससे महल हिल उठे और उनकी गर्जना से पूरी लंका कांप गई। चाहे रावण की सेना का नाश करना हो, समुद्र पार कर माता सीता तक श्री राम का संदेश पहुंचाना हो, या संजीवनी लेकर लक्ष्मण जी की रक्षा करनी हो, हनुमान जी हर संकट में श्री राम के सहायक बने। क्या कभी आपने महसूस किया कि हनुमान जी की कृपा से कोई संकट टल गया? अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी 2 बार संजीवनी बूटी लाने गए। पहली बार संपूर्ण वानर सेना के उपचार हेतु और दूसरी बार लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए। ऐसा महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के लंका कांड में लिखा है, जबकि हनुमान चालीसा में केवल 1 बार संजीवनी लाने का वर्णन है। लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। श्री राम व्याकुल थे, वानर सेना शोक में डूबी थी। चिकित्सक सुषेण ने जांच कर बताया कि लक्ष्मण जी जीवित हैं और हनुमान जी से हिमालय से औषधियां लाने को कहा। हनुमान जी हिमालय पहुंचे, लेकिन औषधियां न पहचान सके तो पूरा पर्वत शिखर उठा लाए। सुषेण जी ने औषधि से इलाज किया और लक्ष्मण जी होश में आ गए। श्री राम ने हर्षपूर्वक हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। इस चौपाई में भगवान श्री राम ने हनुमान जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा और स्नेह प्रकट किया है। उन्होंने हनुमान जी की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए उन्हें अपने छोटे भाई भरत के समान प्रिय बताया। हनुमान जी ने असंभव कार्यों को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और साहस से संभव कर दिखाया। फिर चाहे माता सीता का पता लगाना हो, लंका दहन करना हो, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाना हो, राम नाम का सिंदूर पूरे शरीर पर लगाना हो, या हृदय चीर कर श्री राम का दर्शन कराना हो, हर क्षण में उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपार भक्ति और सेवा भाव प्रकट किया। ये थी हनुमान चालीसा की 12वीं चौपाई। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। सहस बदन तुहु रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात जब श्री राम ने हनुमान जी की अद्भुत भक्ति, निस्वार्थ सेवा और पराक्रम को देखा तो वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे पवन पुत्र,
तुम्हारी कीर्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजती रहेगी। 1000 मुखों वाले शेषनाग भी निरंतर तुम्हारी महिमा का गान करेंगे। तुम्हारी महानता का पूर्ण रूप से वर्णन करना असंभव है। तुम्हारा यश सहस्र मुखों से गाया जाने योग्य है। 14वीं चौपाई। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनकादिक मुनि चिरंजीवी हैं और ब्रह्म ज्ञान में लीन रहते हैं। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, नारद मुनि जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, देवी सरस्वती जो वाणी, विद्या और ज्ञान की देवी हैं, और शेषनाग जो भगवान विष्णु के सेवक और सृष्टि के संतुलन में सहायक हैं, ये सब आपका गुणगान करते हैं। क्या आप जानते हैं, कुबेर जी ने हनुमान जी को उनका प्रिय शस्त्र भेंट किया था। सब जानते हैं कि बालपन में हनुमान जी को सभी देवी देवताओं से वरदान मिले थे। धन के देवता कुबेर जी ने भी उन्हें 10,000 किलो वजनी दिव्य गदा कौमुद की भेंट की और आशीर्वाद दिया। जब तक हनुमान जी इस गदा को लेकर युद्ध करेंगे, तब तक कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर पाएगा। 15वीं चौपाई। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कब को बिद कही सके कहाते। तुलसीदास जी बताते हैं कि यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, कुबेर जो धन के स्वामी हैं, और सभी दिक्पाल जो दिशाओं के रक्षक हैं, ये सभी मिलकर भी हनुमान जी की महिमा का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। सिर्फ देवता ही नहीं, बल्कि कवि, विद्वान और पंडितजन भी अपनी समस्त बुद्धि और वाणी का प्रयोग करने के बाद भी हनुमान जी की महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। जब बाली के भय से पीड़ित सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर वनवास काट रहे थे, तब हनुमान जी ने उनकी प्रभु श्री राम से मित्रता करवाई और दोनों के बीच विश्वास और मित्रता को गहरा करवाया और दोनों के बीच की संधि को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, और इस प्रकार हनुमान जी ने सूर्यदेव को गुरु दक्षिणा में दिया गया सुग्रीव की बाली से रक्षा का वचन पूर्ण किया। तुलसीदास जी ने 16वीं चौपाई में हनुमान जी की कर्तव्य निष्ठा का वर्णन करते हुए कहा है कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव को भगवान श्री राम से मिलाकर उन पर बड़ा उपकार किया, जिससे उन्हें अपना खोया हुआ राजपद वापस मिल गया। 17वीं चौपाई। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के उपदेश को मानकर विभीषण ने श्री राम की शरण ली, जिसके फलस्वरूप वे लंका के राजा बने, और यह बात संपूर्ण संसार जानता है। जय श्री